दोस्तों आज 15 जनवरी है और 15 जनवरी के दिन एक लड़की का जन्म होता है जिस लड़की ने भारतीय राजनीति में इतिहास रच दिया। आज आप सब लोग ये जानिए कि उस लड़की का यदि जन्म ना होता तो शायद वो कारवां वहीं का वहीं रुक जाता जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। आज बाबा साहब के लाखों अनुयायी हैं, करोड़ों अनुयायी हैं और कई पार्टियां उनकी सबसे बड़ी भक्त भी बन रही हैं, लेकिन मायावती जी की तरह कोई नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मायावती जी की। 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली के एक गांव में जन्मी मायावती जी, पिता प्रभुदास जो गौतम बुद्ध नगर में एक डाकिया का काम करते थे, डाकघर में सर्विस करते थे। 6 भाई 2 बहन के साथ मायावती जी बहन जी के नाम से तब भी प्रसिद्ध थी और आज भी लोग उन्हें बहन जी के नाम से जानते हैं। आपको बता दें भारतीय राजनीति में इनका अतुलनीय योगदान है। महिलाओं के उद्धार का कहें तो शायद कम नहीं होगा। आज आपको बता दें मायावती जी को देश दुनिया से लोग जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी के तमाम लोगों ने बधाई दी है। आपको बता दें आज़ाद समाज पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने बहन जी को जन्मदिन की बधाई दी है, जैसा कि तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। आपको बता दें मायावती जी भले ही बहुजन समाज पार्टी की नेता मानी जा रही हों, लेकिन इस देश की दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए वो एक देवी की तरह हैं। जो इस देश का दलित पिछड़ा आदिवासी कभी जय भीम नहीं बोल सकता था, मायावती जी के आने के बाद इस देश का दलित पिछड़ा आदिवासी खुलकर जीने लगा। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जब बागडोर संभाली तब पूरे दलित पिछड़े आदिवासियों के मन में एक नया जुनून पैदा हो गया। भारतीय राजनीति में मायावती जी का बहुत बड़ा योगदान है और ये शायद कभी समाप्त नहीं होगा। सूरज की तरह बिल्कुल अटल रहेगा और भारतीय राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आपको बता दें बहन जी ने 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय में कला में स्नातक किया था। 1976 में बहन जी ने मेरठ के विश्वविद्यालय में बीएड किया। वहीं 1983 में बहन जी ने दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में एलएलबी किया। आप कल्पना नहीं कर सकती, पढ़ाई में भी बहन जी ने काफ़ी मेहनत किया। आजकल के नेता हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद राजनीति में चले जाते हैं। मायावती जी पढ़ाई के साथ साथ सिविल सर्विस की भी पढ़ाई किया करती थी और स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती थी। 1977 में पहली बार काशीराम जी के संपर्क में मायावती जी आती हैं और राजनीति का पहला चरण यहाँ से शुरुआत होता है। आपको बता दें पहले चरण के साथ ही मायावती जी ने ये साबित कर दिया कि बहुजन समाज की देखरेख कर सकती हैं। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनती है और बहन जी उस पार्टी से चुनाव लड़ती हैं। आपको बता दें ये वो दौर था जिस दौर में छुप छुप के चुनाव का प्रचार किया जाता था। दलित समाज के लोग अति पिछड़े और पिछड़े समाज के लोग करते थे। वो दौर जब काशीराम साहब जेब में अपने पोस्टर को रख करके निकलते थे, आप कल्पना नहीं कर सकते। मायावती जी का मैं फिर कह रहा हूं भारतीय राजनीति में योगदान अतुलनीय रहा है और 1984 में बसपा का गठन हुआ। 1989 में पहला लोकसभा का चुनाव जीता जाता है बसपा की तरफ से। उसके बाद 1994 में भी लोकसभा का चुनाव जीता गया। इस चुनाव के बाद मायावती जी फेमस हो गईं और इतनी ज़्यादा फेमस हो गईं कि पूरे भारत के लोग बहन जी को जानने लगे और बहन जी के नाम से भी उन्हें लोग संबोधन करने लगे। अब बहन जी का धीरे धीरे कद और बड़ा होता गया। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा आज जो शायद टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। और ये मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि इस देश की महानायिका का जन्मदिन है लेकिन टीवी अखबार उसे नहीं दिखाएगा। कम से कम आप लोग सोशल मीडिया पर तो जरूर देखिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें बहन मायावती जी ने 1995 में प्रथम बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और इस देश में एक हल्ला हुआ और वो हल्ला ये था कि लोग अब सर झुकाने को मंजूर नहीं थे। पूरे देश के दलित पिछड़े आदिवासी के
लोग अपना सीना गर्व से चौड़ा करके घूमने लगे। पहली बार 1995 में बसपा की सरकार बनती है, मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं। ये इतिहास का वो दिन था जो शायद दलित समाज की महिला मुख्यमंत्री बनती है, वो समाज की महिला मुख्यमंत्री बनती है जो दूसरों के घर झाड़ू गोबर बर्तन करने का काम करती थी। आप कल्पना नहीं कर सकते, मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सारी चीजें दलित समाज के महिलाओं को छुटकारा दिला गया। 1995 यानी 3 जून 1995 से लेकर के 18 अक्टूबर 1995 तक बहन जी का पहला कार्यकाल था। उसके बाद 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997 तक बहन जी का दूसरा कार्यकाल था जब मुख्यमंत्री थी। उसके बाद 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तक बहन जी का ये कार्यकाल चलता रहा। अब बात आती है कि बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार कब बनेगी। बहन जी ने कठिन मेहनत परिश्रम किया और इस देश में लगातार बहन जी ने चुनाव प्रचार किया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और इस प्रदेश में बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 13 मई 2007 को बहन जी की सरकार 13 मई 2007 को बनती है। 6 मार्च 2012 तक पूर्ण बहुमत से सरकार चलाई जाती है। इस कार्यकाल में बहन जी ने बहुत काम किया, तमाम स्कूलें बनवाई, कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाई और बहुजन महापुरुषों को जिंदा करने का काम किया। सबसे बड़ा काम कि जो हमारे बहुजन महापुरुष थे उनको जिंदा करने का काम किया। अंबेडकर पार्क, प्रेरणा स्थल, दलित प्रेरणा स्थल और भी तमाम चीज़ें जो शायद बहुजनों का सपना था, उसे मायावती जी ने साकार किया। आज जो लोग मायावती जी पर उंगली उठाते हैं, उन्हें कम से कम ये सोचना चाहिए कि जिस दौर में औरतें घूंघट में घूमती थी, उस दौर में बहन जी दौड़-दौड़ कर राजनीति करती थी। आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, आप देखिए इस तस्वीर में वो गैस जलाए जा रहे हैं, वो लाइट जलाई जा रही है, जो शायद आज के दौर में होती तो लोग राजनीति नहीं कर पाते। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो हमारे पूर्वजों ने बोया है, हम उसी को काट लें, वही बहुत बड़ी बात है। जो हमारे पूर्वजों ने रास्ता तय किया था, हम उसी रास्ते पर चल जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा लोग बुद्धिजीवी हो रहे हैं। अंबेडकर साहब को गलत बता रहे हैं, कोई काशीराम साहब को गलत, कोई बहन जी को गलत साबित करने पर तुला हुआ है। तो ये कहीं न कहीं राजनीति के चक्कर में बहुजनों की मेहनत को गलत ठहराया जा रहा है। बहुजन नेताओं की मेहनत को गलत ठहराया जा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में बहन जी ने 4-4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 4-4 बार मुख्यमंत्री पद को चलाया। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है और मायावती जी को पूरा देश बहन जी के नाम से जानता है और आज जन्मदिन की उन्हें बधाई भी दे रहा है। इतना आप लोग कमेंट कीजिएगा, इतना वीडियो शेयर कीजिएगा कि यह वीडियो बहन जी तक ज़रूर पहुंच जाए। साथियों, मुझे पता है कि रात के काफ़ी समय हो चुके हैं, इसलिए कुछ और बोलूं कुछ और निकलता है, क्योंकि रात ज़्यादा होने के बाद यही हालात हो जाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।